आज हम जानेंगे कि क्या श्रावक को केवल ज्ञान हो सकता है या होता है, या कब गृहस्थ सर्वज्ञ बन सकता है। वो कौन से नियम है जिससे गृहस्थ या श्रावक कैवल्य को प्राप्त कर सकता है बिना साधु का वेश धारण किए। क्योंकि केवल ज्ञान 13वें और 14वें गुणस्थान में होता है, जबकि श्रावक का गुणस्थान 5वां होता है। तो जब तक व्यक्ति श्रावकपन पालता है या श्रावक के नियम व्रतों को पालता है, तब तक उसे केवल ज्ञान नहीं होता है। पर जब नियम पालते पालते भावों से वो साधु बन जाता है या भावों में साधुत्व उतर आता है, भाव संयमी बन जाता है, अर्थात गृहस्थ के वेश में रहते हुए भी भाव साधु बन जाता है, तब उसे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद अगर उसका आयुष्य लंबा है तो वो गृहस्थ को छोड़कर साधु का वेश धारण कर लेता है, यानी स्वलिंग जैन साधु के वेश को धारण करता है। और अगर कैवल्य को प्राप्त करने के बाद आयुष्य पूरा हो जाता है तो गृहस्थ अवस्था में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में वो गृहलिंग सिद्ध बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर गृहस्थ कैवल्य को प्राप्त होते ही निर्वाण को प्राप्त करता है तो गृहलिंग सिद्ध कहलाएगा, और अगर कैवल्य के प्राप्त होने के बाद लंबी उम्र बाकी है तो गृहस्थ वेश छोड़कर साधु वेश धारण करेगा, और जब साधु अवस्था में निर्वाण को प्राप्त करेगा तब स्वलिंग सिद्ध कहलाएगा। इसलिए भाव साधना, भाव पूजा बहुत मायने रखती है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो कितने लोग कैवल्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।